प्रेमा का बेटा पंकज एक रोज अपनी माँ से कहता है। माँ, मैं शादी करना चाहता हूँ। मेरे सब दोस्तों की शादी हो गई है। अच्छा, तो ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी शादी करवा देती हूँ। मैं और तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए लड़की देख लेते हैं। ओ माँ, मैं बताना भूल गया कि लड़की देखने की जरूरत नहीं है। लड़की मैंने देख रखी है और मैं उसी से शादी करूँगा। क्या? इस घर में बड़ों की पसंद से शादियाँ होती हैं और तेरी शादी भी मेरी पसंद से होगी। माँ, तुम अपनी पसंद की लड़की से शादी क्यों करना चाहती हो? जिसे तुम पसंद करके लाओगी वो तुम्हारी बहू होगी, मेरी बीवी नहीं। वो सिर्फ तुम्हारे इशारों पर नाचेगी। अब इतना कहकर पंकज अपने कमरे में जाता है और बैग पैक करने लगता है। फिर प्रेमा पंकज से कहती है। ये सब क्या है पंकज बेटा? कहाँ जा रहे हो तुम? माँ, मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। जिस घर में मेरी इच्छाओं की कोई कदर नहीं, वहाँ रहकर भी मैं क्या करूँगा। अब पंकज अपना बैग लेके घर से बाहर निकलने लगता है कि तभी प्रेमा उसे रोकते हुए कहती है। ठीक है बेटा, जिससे तुझे शादी करनी है कर ले। अब पंकज खुशी के मारे अपनी माँ को गले लगा लेता है। सच माँ, देखना आपको भी प्रिया बहुत पसंद आएगी। अब प्रेमा पंकज की शादी के लिए हाँ तो कर देती है, लेकिन प्रिया उसको फूटी आंख नहीं भाती। फिर प्रेमा अपने मन ही मन में कहती है। शादी तो मैं इसकी कर दी हूँ, लेकिन मैं इसकी एक नहीं चलने दूंगी। चलना तो इसे मेरे ही हिसाब से पड़ेगा। मैं अपना बेटा पूरी तरह से इसको नहीं सौंपने वाली। पता नहीं क्या खिलाकर मेरे बेटे को अपने बस में कर लिया है। जो बेटा आज तक पलट कर जवाब नहीं देता था, वो इस लड़की के लिए बहस करने लगा है। प्रिया और पंकज की धूमधाम से शादी हो जाती है और प्रिया बहू बनकर पंकज के घर आ जाती है। अब प्रिया के गृह प्रवेश करने से पहले प्रेमा उससे कहती है। बहू, तू एक बात कान खोल कर सुन ले। इस घर में एक पत्ता भी मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं हिलता, इसलिए तू मेरे हिसाब से काम करेगी। अरे माँ, पहले भाभी को घर तो आने दो। सब बातें बाहर ही कर लोगी क्या? तू चुप कर। बहू, कलश में पैर मारकर अंदर आओ। जी मम्मी जी। अब प्रिया कलश को पैर मारकर अंदर आती है। फिर राधा उससे कहती है। भाभी, आप भैया के कमरे में आराम कर लीजिए। अभी ये कमरे में नहीं जा सकती, अभी कुछ रस्में बाकी हैं। राधा, तुम इसे अपने कमरे में ले जाओ। अब प्रिया की आंखें भर आती हैं और वो राधा के कमरे में चली जाती है। एक घर में होते हुए भी प्रिया पंकज से बात तक नहीं कर सकती थी। फिर अगले दिन सुबह से ही प्रेमा प्रिया से रस्में करवाने लगती है और रस्में करते करते रात हो जाती है। अब प्रिया थक कर चूर हो जाती है। माँ, अभी और कितनी रस्में बाकी हैं? अब प्रिया को अंदर आने दो ना। अरे भेज दूंगी, बड़ी जल्दी है तुझे। कल प्रिया पग फेरों के लिए अपने मायके जाएगी, उसके बाद ही तुम दोनों साथ में रह सकते हो। फिर अगले दिन प्रिया अपने मायके चली जाती है और शाम के वक्त पंकज उसको लेने के लिए उसके मायके जाता है और प्रिया का चेहरा उतरा हुआ था। मैं जानता हूँ तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है। बस आज भर की बात थी, अब कोई टेंशन नहीं। अब हंस भी दो। अब चलो अपने घर चलो। पंकज प्रिया को अपने घर ले आता है। फिर अगले दिन प्रिया सोचती है। मैं पंकज के पसंद की गोभी के पराठे बनाती हूँ, उसे बहुत पसंद है और ठंड में ना गर्मा गर्म अच्छे भी लगते हैं। अब प्रिया पराठों की तैयारी करती है। किसको पहले खाना है? मैं आज गोभी के पराठे बना रही हूँ। अरे प्रिया, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम पहले मुझे ही खिला दो। अब प्रेमा पंकज की आवाज सुनकर कमरे से बाहर आती है। मैं बनाती हूँ तेरे लिए पराठे। अब प्रेमा किचन में जाकर प्रिया को रसोई से हटा देती है। मेरे बेटे को सिर्फ मेरे हाथ के पराठे पसंद हैं, इसलिए मैं बना रही हूँ पराठे। अब प्रेमा खुद पंकज के लिए पराठे बनाकर खिलाती है। यह सब देखकर प्रिया की आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि वह पंकज के लिए पराठे खुद बनाना चाहती थी। फिर शाम को प्रिया सारे कपड़े उतार कर लाती है और उनमें से पंकज के कपड़े छांट कर उसे प्रेस करने बैठ जाती है। तभी विनय उससे कहता है।
भाभी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। क्या आप मेरे लिए एक कप चाय बना दोगी? हाँ हाँ देवर जी, अभी बना देती हूँ। अब प्रिया विनय के लिए चाय बनाने के लिए उठती है तो उधर प्रेमा पंकज की शर्ट देखकर कहती है, अच्छा, तो महारानी जी मेरे बेटे को अपने बस में करना चाहती हैं। पंकज के कपड़े तो मैं ही प्रेस करूंगी। अब प्रेमा पंकज के सारे कपड़े प्रेस कर देती है और उन्हें उठाकर अपनी अलमारी में रख लेती है। पंकज के कपड़े न मिलने पर प्रिया प्रेमा से पूछती है, मम्मी जी, पंकज के कपड़े मैंने यहीं रखे थे, अब दिख नहीं रहे हैं। आपको पता है क्या, पंकज मेरे प्रेस किए हुए कपड़े पहनता है। उसे जैसा तैसा कपड़ा पसंद नहीं आता, इसलिए प्रेस करके उसे मैंने अपने कमरे में रख लिया है। अब तुम्हें पंकज के कपड़ों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उन्हें प्रेस करके रख दिए हैं। जाओ, जाकर अपना काम करो। उन्हें कल सुबह काम पर जाने में देरी होगी ना, इसलिए मैं सोच रही थी अपने पास रख लूं। अरे वो मैं देख लूंगी, पहले वो कैसे जाता था, मेरा बेटा है वो। प्रिया का चेहरा उतर जाता है और वह चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। ये सब क्या है प्रेमा? तुमसे तुम्हारा बेटा छूट ही नहीं रहा है। अगर तुम्हें इतना ही मोह है अपने बेटे से तो तुमने उसकी शादी ही क्यों की? तुम हर काम के बीच में आ जाती हो, ये ठीक नहीं कर रही हो। अब बेटे बहू को अकेला छोड़ दो। अगर यही काम प्रिया की माँ आकर करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? आप ना ज्यादा ना बोलो। पंकज मेरा बेटा है, मैं उसको ऐसे कैसे किसी और को सौंप दूं? अब प्रेमा को पंकज से इतना प्रेम था कि वह हर छोटे बड़े कामों में बहू बेटे के बीच आ जाती। अब प्रिया बहुत दुखी हो जाती है और अपनी माँ को फोन लगा के कहती है, बेटी तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा वक्त के साथ साथ। फिर अगले दिन प्रेमा प्रिया के घर आती है जहाँ सब बैठकर कहीं घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे थे। भैया, सिंगापुर चलते हैं। नहीं नहीं, मैं स्विट्जरलैंड जाऊंगी। अरे नहीं, ऐसा करते हैं, हम अपनी इंडिया में ही कुल्लू और मनाली चलते हैं। तभी प्रिया की माँ बोलती है, दामाद बाबू, मेरी बेटी को ठंड बहुत जल्दी लग जाती है, इसलिए वह किसी ठंडी जगह नहीं जाएगी। पर माँ, मैं उसका ध्यान रखूंगा ना। तुमसे ज्यादा मुझे पता है अपनी बेटी के बारे में। वो नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी, बोल दिया ना। अब इतना सुनकर सबका मुंह बन जाता है। फिर प्रिया अपनी माँ को कमरे में ले जाती है और दोनों माँ बेटी बैठकर बातें करती हैं। तभी दोपहर में पंकज पिज्जा ऑर्डर करता है और बड़ी ही खुशी से पिज्जा ले जाकर प्रिया को देता है। प्रिया, ये लो पिज्जा। आज मम्मी जी आई है ना, तो तुम फ्री रहो, तुम्हें काम न करना पड़े, इसलिए मैंने सबके लिए पिज्जा ऑर्डर कर दिया है। तभी प्रिया की माँ पिज्जा को हटाते हुए कहती है, मेरी बेटी पिज्जा नहीं खाती, वो मैदे से बनी चीज और मैदे से दूर ही रहती है। उसकी माँ है यहाँ, उसके लिए फ्राइड राइस और आलू दम मैं बना दूंगी। अब ये सुनकर पंकज का चेहरा उतर जाता है और वह चुपचाप जाकर हॉल में सोफे पर बैठ जाता है और फिर प्रिया की माँ रसोई में खाना बनाने लगती हैं। अब प्रिया की माँ को रसोई में खाना बनाता देख पंकज की माँ का तो सिर भारी हो जाता है। मेरे ही घर में आकर मनमानी कर रही है ये। अब प्रिया की माँ खाना बनाकर प्रिया को अपने हाथों से खिलाती हैं। दामाद जी, मेरी बेटी ना लाखों में एक है। एक बात कह देती हूँ, अपने कमरे का ना तकिया बदलवा लो। मेरी बेटी को इतने कड़े तकिए पर सोने की आदत नहीं है। जी मम्मी जी, मैं देख लूंगा। अब पंकज गुस्से में चिड़चिड़ा जाता है और प्रेमा भी अपने बेटे का चेहरा देखकर गुस्से से झुंझुला जाती है। एक बार निकल जाए ये औरत यहाँ से, फिर बताती हूँ इसकी बेटी को। दोबारा फिर यहाँ कभी आने भी नहीं दूंगी। मेरे बेटे को दुखी करती है। शाम होते ही प्रिया की माँ पंकज से कहती है, दामाद जी, चलती हूँ मैं। अरे माँ जी, मैं छोड़ देता हूँ। और प्रिया, तुम भी चलो, मुझे आइसक्रीम खाने का बहुत मन हो रहा है। दोनों आइसक्रीम खाते हुए आएंगे। दामाद जी, अभी ठंडी हवा चल रही है, मेरी बेटी नहीं जाएगी। आपको आइसक्रीम खाना है तो अकेले ही खा लो, मेरी बेटी नहीं खाएगी। अब पंकज प्रिया की माँ को छोड़ने चला जाता है और यहाँ प्रेमा का गुस्सा फूट पड़ता है
और वह गुस्से से भरी हुई बैठी थी और अपने पति से कहती है, बहू की माँ को किसने इजाजत दी यहाँ आने की? जब देखो तब चपड़ चपड़ किया करती है। इतना ही उसे दुख हो रहा है, फिक्र हो रही अपनी बेटी की, तो शादी ही क्यों की? अब यही बात तो मैं कह रहा हूँ प्रेमा जी, अगर आपको अपने बेटे से इतना ही मोह था तो तुमने शादी ही क्यों की? अब अपने पति की बातें सुनकर प्रेमा समझ जाती है। अब वो कुछ कहती कि तभी वहाँ पंकज आ जाता है और अपने कमरे से निकलकर प्रिया भी बाहर आ जाती है। तुम आ गए? फिर इतने में ही प्रिया की माँ का फोन आ जाता है। प्रिया फोन उठाकर स्पीकर में डाल देती है। क्या हुआ माँ, अभी भी कुछ कहना है क्या? तुम मेरे और पंकज के बीच में मत आओ। तभी प्रेमा पंकज से कहती है, आज से मैं तेरे और बहू के बीच में नहीं आऊंगी। तेरी शक्ल देखकर मुझे समझ में आ गया कि जब मैं बीच में बोलती होंगी तो बहू के ऊपर क्या गुजरती होगी। अब प्रिया की माँ स्पीकर पर बोलती हैं, बेटा, ये सब मैंने तेरी सास को सबक सिखाने के लिए किया है। अब तेरी सास समझ गई और मेरी बेटी का घर बस गया। शादी के बाद बेटी के घर में ज्यादा बेटी की माँ को नहीं बोलना चाहिए, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। अब प्रिया की आंखें भर आती हैं और वह अपनी माँ से माफी मांगते हुए कहती है, आई एम सॉरी माँ, मुझे हर जगह सपोर्ट करने के लिए। अब प्रेमा समझ जाती है और फिर बेटा बहू के बीच में दखल अंदाजी करना बंद कर देती है।